हेलो गाइस, गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम है और हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर कर रहे हैं ज्योमेट्री में हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया मैं एक बार बता देता हूँ। पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल वगैरह बता चुका हूँ, उसके बेसिक्स वगैरह बता चुका हूँ और आज हम लोग उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा से। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, चलिए उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इस तरह से एक ट्राइंगल बनाया था, ये है ABC, ठीक है। इस तरह से था F और D और E, ये हमें फाइंड आउट करना था, इसको कोण को फाइंड आउट करना था। और क्या दे रखा था, AD बराबर AE दे रखा था, ये चीज़ दे रखी थी। एंगल ABC बराबर 80 डिग्री दे रखा था और दे रखा था FC जो है एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है या कोण समद्विभाजक है, ये दे रखा था। ठीक है, एंगल CFE ये हमें फाइंड आउट करना था। इस तरह से क्वेश्चन था और हमें ये फाइंड आउट करना था। देखिए कैसे करते हैं। यहां पे पहले ये बात दे रखी है, क्या दे रखी है, AD और AE ये दोनों हमारी भुजाएं बराबर हो रखी हैं। अच्छा, ये बराबर हो रखी हैं और ये कोण दे रखा है 80 डिग्री का भाई इसने, और एंगल C का मतलब कोण समद्विभाजक है। देखो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू से करोगे आसान आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो ये कोण किसी भी हालत में जो हम लोग कोई कोण मान ले उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू लग सकती है। देखो यहाँ पे हम इसको अगर 0 डिग्री मान ले तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अगर ये जीरो हो गया, ये 0 हो गया। पूरे त्रिभुज का कोण जो होता है ABC 180 डिग्री होता है, ये 80 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, ये बताइए केवल। अरे ये 80 का हो गया, ये 0 का हो गया, ये कितने का हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 100 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी के 2 बचे हुए कोण जो होंगे वो दोनों कोण 80 के हो जाएंगे और आधा आधा बट जाएंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर भी तो हैं, ऐसे भी तो बोल रखा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज में ये 40 कोण है, ये इसका y कोण नहीं है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण 40 का होगा। 40 प्लस 0 बराबर 40 तभी तो होगा। तो इस कोण का मान कितना आ गया, इस कोण का मान आ गया 40 डिग्री आ गया, बताइए आ गया। आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो, एक बार मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, आंसर मैं बेसिक से भी कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से कोई कह रहा है 0 डिग्री मान के ही क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ 90 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री मान के देखोगे सब वही आएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये 80 डिग्री दे रखा था, ये इसके बराबर था और इसका अर्धक था। ये थीटा अगर हो गया है तो ये भी थीटा हो जाएगा, हम बेसिक से कर रहे हैं। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 80 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 80 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 100 बचेगा, और 100 में से 2 थीटा घटा दीजिए, तो इस कोण का मान आ जाएगा 100 - 2 थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, किस त्रिभुज में, ADE में, किस त्रिभुज में चलते हैं, ADE, इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में अगर एक कोण 100 - 2 थीटा हो रखा है तो बाकी 2 बच्चे कोण कितने के हो जाएंगे, अरे D + E कितने का हो जाएगा, 180 - 100 - 2 थीटा नहीं हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 और प्लस 2 थीटा हो जाएगा, बताइए 80 + 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने का, एक कोण कितने का होगा, D बराबर E है, तो 40 + थीटा का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 40 + थीटा हो जाएगा। अच्छा, सेम वही चीज़ जो हम लोग वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग कर रहे थे, यही चीज़ वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस लाल वाले त्रिभुज को देखिए, सिर्फ लाल वाले त्रिभुज को, लाल वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये अगर 40 + थीटा है, ये y कोण है ना इसका, तो ये कितने का होना चाहिए, ये 40 का होगा, 40 + थीटा, तभी तो 40 + थीटा y कोण बनेगा, बताइए। तो ये कोण कितने का, 40 डिग्री का, वो 40 डिग्री आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ये तो कल वाला क्वेश्चन था, तो आज का ही जो पहला क्वेश्चन है उस पे हम लोग अब चलने वाले हैं अगला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कोण इस तरह से दे रखा है, मतलब एक त्रिभुज दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है ABC
ठीक है, ये दे रखा है ये डी। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए एंगल बी डी सी ये फाइंड आउट करना है। बी डी सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये कोण दिया गया है 120 डिग्री का, ये दिया गया है, ये थीटा दिया गया है, ये 2 थीटा है, ये फाई है और ये 2 फाई है। ठीक है, मैंने आसान कर दिया क्वेश्चन को लिख करके। ठीक है, आप लोग बताइए आंसर कितना आएगा इसका, बताइए। देखो क्लास तो सामने चल नहीं रही है, तो मैं वही फील कर रहा हूँ कि हाँ सामने क्लास चल रही है और सामने बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत मिस कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, कई बच्चों को। ठीक, अब मैं नाम लूँगा तो कहेंगे सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अब एक तो 11 से 2 वाले बैच में था शिवम भैया, ठीक है, अभिनव, ठीक, और क्या कहते हैं एक सुबह वाले बैच में क्या कहते हैं अनूप अग्निहोत्री। ठीक है, मैं मुझे पता है तुम लोग देख तो रहे नहीं होगे। ठीक है, क्लासेस को जो भी चल रही होगी भाई, पढ़ा रहे हैं सर, अपना पढ़ा रहे होंगे। जब हम लोग क्लास आएंगे तभी क्लास करेंगे ना, तुम लोग को तो यही हिसाब किताब चलता होगा, कोई देख नहीं रहा होगा। ठीक है, क्लासेस को। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, अगर ये थीटा 2 फाई ये इस तरह से दे रखा है, ये कितने का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम 0 डिग्री मान ले तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये 0 थीटा बराबर 0 तो 2 थीटा भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये बताइए, इस पूरे त्रिभुज में ये 120 था, ये 0 डिग्री, ये पूरा कोण 0 डिग्री का हो गया, और ये कोण पूरा कितने का होगा, 120 प्लस 0, और ये कितने का बचेगा, ये 60 का बचेगा पूरा कोण। 60 का 180 का होता है ना पूरा कोण, तो ये 60 का बचेगा। 60 में से हम 2 फाई और यहाँ पे 1 फाई और 2 फाई में डिवाइड कर देंगे, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 डिग्री, और 2 फाई कितना आ जाएगा, 2 फाई कितना हो जाएगा भाई बताओ, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 40 डिग्री। अरे 3 फाई ही तो 60 डिग्री है, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री नहीं आ जाएगा, फाई बराबर 20 डिग्री और 2 फाई बराबर 40 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, किस त्रिभुज में, लाल वाले में। ठीक है, ठीक है, इस लाल वाले त्रिभुज में चलेंगे। पान खाने के बाद जैसा कलर होता है वैसे ही शायद कलर हो गया इस समय। तो इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस त्रिभुज में ये 0 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण कितने का होगा बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो 0 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये कितने का बचा होगा, ये 140 का ही तो हुआ होगा, बताइए 140 का हुआ होगा। आंसर कितना आ रहा है, 140 ही आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। इसको बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने बता दिया है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। बेसिक से कर देता हूँ, एक बार देख लो। तो यहाँ पे 2 थीटा, ये मतलब देखो 120 प्लस 3 थीटा प्लस 3 फाई कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो थीटा प्लस फाई कितना आ जाएगा, 60 और 60 में ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा 60 और 60 बाई 3 20 डिग्री आ जाएगा, बताइए ये आ जाएगा 20 डिग्री। अब इस त्रिभुज में चले आना, किस त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में चले आओ। जब त्रिभुज BDC में चले आओगे तो ये 2 थीटा है 2 फाई, और थीटा प्लस फाई का मान 20 डिग्री है, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई कितना हो जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180, तो इसका मान 40 डिग्री नहीं आ जाएगा, 40 डिग्री और प्लस इतना बराबर 180, तो क्वेश्चन मार्क का कितना आ गया भाई, 140 आ जाएगा ना, 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक में क्या होगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, वो लिखने से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस यही होगा, बेसिक से हम लोग लिखने से बच जाएंगे, यही होगा और क्या। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ठीक है, ABC बना हुआ है। अरे तुम लोग पढ़ लो बेटा, ये अनूप और ये अभिनव, ये सब पूरा ग्रुप, भैया तुम लोग को बहुत पीटूंगा मैं बेटा। मुझे हाथ में खुजली तो हो रही है, जब क्लास खुलेगी खुजली मिटानी भी है भाई। ठीक है, किसी का तो कुछ पीटे भाई, बहुत दिन से पीटने को कुछ मिला नहीं है, तो कम से कम इन्हीं सब पे निकाला जाए, क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन को करिए, ठीक है। इसमें ये दिया गया, ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। क्या दिया गया है, BE
बराबर है ED के, ये चीज दी गई है, और DF बराबर है FC के, ये चीज दी गई है। BE बराबर है AD के और FD बराबर है FC के। ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है, एंगल EDF ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 50 डिग्री दिया गया है। क्वेश्चन पूरा इस तरह से है, बताइए करिए आंसर। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू से बड़े आराम से कर सकते हैं इस तरह से। अगर क्वेश्चन आता है ये 0 डिग्री मान लीजिए, ये 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। अगर ये 50 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितने का आ जाएगा? ये 130 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। 130 का आ जाएगा। जब ये 130 का हो गया तो ये भी 130 का हो जाएगा, और पूरा कोण ये 180 का होता है। 180 में से 130 घटा दीजिए, ये कितने का बचेगा? ये 50 डिग्री का हो जाएगा आंसर। आंसर आ गया आपका 50 डिग्री, बताइए हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह करते रहो, ठीक है। ठंड का सिर्फ मजा नहीं लेना है रजाई में बैठ करके। और शिवांश तुम्हें भी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। पता नहीं शिवांश देख रहा होगा कि नहीं इस वीडियो को, मैं बस बोले जा रहा हूँ। एक तरफ से ये वन वे कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है कि सामने बच्चा क्या कर रहा है, वो रजाई में बैठ करके इधर उधर घूम फिर रहा है कि अरे आई होगी, चल ले वीडियो बढ़ा, आगे बढ़ा वीडियो। ऐसे वीडियो देख रहे हैं, अरे सर की वीडियो आ गई, अरे इसको ब्लॉक मारो जल्दी से, ठीक है। तो ये ABC, ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा है, और ये है PQR ये दे रखा है, ठीक है। इसमें ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ये अब इस कोण को दे रखा है 48 डिग्री, ठीक है। और क्या रखा है? BP बराबर BQ, BP बराबर BQ दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? CQ बराबर CR, CQ बराबर होता है CR। एक हमारे क्लास, जब हम लोग अगर इसने बीटेक किया होगा तो CR पता होगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका मतलब CR। तो हम लोग कहते हैं CR। मुझे पहले पता नहीं लगता था CR क्या है, मतलब बच्चों को बोल रहे हैं क्या CR को, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल PQR, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट करिए, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे बस खाली हम हैं और हमारी तन्हाई जो खाली बका रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ पता तो चलता नहीं है सामने क्या है भाई। तो अच्छा, इसमें क्या रखा है? BP, ये BP है और BQ है, CQ है और CR, ये दो, ठीक है, बराबर है। इसमें ये दो हो जाए बराबर है, इसमें वो हो जाए बराबर है। अच्छा, तो हम मान लेते किसी एक को, इसको हम 0 डिग्री मान ले। तो ये 0 डिग्री हो गए तो इसके सामने वाली ये भी 0 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो ये कितने का हो गया? ये 180 का हो गया होगा, 180 का हो गया होगा ना। ये कुछ ज़्यादा ही हमने मान लिया, इसको थोड़ा सा इधर कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। इसको मैं मान लेता हूँ 45 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है? 45 मान लिया, ठीक है। अगर 45 मान लिया तो ये कितने का हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ये 90 हो जाएगा। ये 45 का मान लिया, ये 45 का मान लिया, ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 48 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितने का बचा होगा? ये कितने का बचा होगा? ये 90, देखो 180 में से 90 घट गया तो 90 बचा, 90 में से 50 घट गया, कितना बचा? 90 में से 50 घट गया, 40 बचा, और 40 ये 2 42 बचा होगा, ये 42 डिग्री बचा होगा, ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी तो बराबर ही होंगे, ये और ये, ठीक है। ये बराबर है, तो 180 में से हम 40 घटा देते हैं, 140, 138, तो 138 को 2 भागों में बांटो जरा, कितना आ जाएगा? 138 को 2 भागों में बांटा, 2 छंग 12, 9 ये 18, तो 69 का हो जाएगा। तो ये 69 डिग्री का हो गया। तो और ये पूरा कोण कितने का है? पूरा कोण 180 का होता है। ये पूरा कितने का होता है? 180 का होता है। 180 में से ये घट जाएगा, 9 5 कितना हो गया? 14, 14 का 4 हासिल ला, 1 6 4 10 11, 114। ये दोनों को मान 114 आ गया है। ये बीच वाला कितने का होगा? बीच वाला हो जाएगा 180 में से 14 घटा दीजिए, 180 में से पहले 100 घटाएंगे, 80 बचेगा, 80 में से 10 70, और 70 में 4 घटा देंगे, 66 डिग्री आ जाएगा, बताइए।
पी क्यू आर का मान कितना आ गया, 66 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं दिखा दूं क्या बेसिक से, देखो दिखाई देता हूँ। अच्छा देखो ए बी सी, ठीक है, ये इस तरह से है, ये P है, Q है, ये R है, ये 48 डिग्री। ठीक है, कुछ भी मान लो, अब यहाँ 45 या कुछ भी मान लो तो कुछ भी आ जाएगा आंसर। अगर 0 डिग्री भी मान के चलोगे, 180 मानोगे तो यहाँ माइनस में आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो है, आपने ये इसको थीटा थीटा मान लिया, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, ये 48 है, ये कितने का आ जाएगा बताइए, ये कितने का आ जाएगा। तो देखो 48 प्लस 180 माइनस 2 थीटा और प्लस एंगल सी बराबर 180 का आ जाएगा, 180 से कट गया, ये कितने का आ जाएगा, एंगल सी बराबर, बस खाली निकालो, एंगल सी बराबर हो जाएगा 2 थीटा माइनस 48 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस 48। ठीक है, तो ये अब इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, तो ये दोनों कोण कितने के होंगे, ये कोण दो होंगे भाई 180 यहाँ पे हो जाएंगे, इसको भी 180 से माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 2 थीटा और प्लस 48 आ जाएगा। बताइए 8 12 4 18 4 22, 228 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, 228 माइनस 2 थीटा का मतलब एक कोण कितने का आ जाएगा, एक कोण आ जाएगा आपका 114 माइनस 2 माइनस थीटा का आ जाएगा कि नहीं, 114 माइनस थीटा, एक कोण इतने का आ जाएगा। अच्छा, एक कोण इतने का आ जाएगा, तो ये पूरा कोण कितने का है, 180 का है, तो ये कोण कितने का आ जाएगा, ये कोण 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 से माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 66 डिग्री, तब भी 66 डिग्री ही आएगा आंसर। ठीक है, करिएगा आप लोग, इसको करके देखिएगा, देखिए बेसिक से कितना बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, बेसिक से कितना ज़्यादा आ जा रहा है। अब बेसिक से मत करिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को जो बेसिक से नहीं करने वाले हैं उसको मत करिएगा बेसिक से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। कठिन लग रहा है आप लोगों को, आई होप शायद कई लोगों को कठिन लग रहा होगा थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जैसे आप लोग यूज टू नहीं हुए ना उस चीज़ से, तो अभी आप लोगों को कठिन लगेंगी ही। अभी यूज टू हो जाओगे, उस क्वेश्चंस पे आदी हो जाओगे तो फिर नहीं लगेगा उस तरह से। ठीक है, चलिए आगे मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चंस हैं क्या। चलो एक आगे देखते हैं हम लोग। एक दिया गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें पेन नहीं उठाना है आप लोगों को, मैं बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल का तो है ही है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सरकम सेंटर का। ठीक, लेकिन मैं फिर भी करा दूंगा। देखो क्वेश्चन ये है, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, AB बराबर AC है। ठीक है, ये चीज दी गई है, AB बराबर AC एंड BA will extend and BA will be extend at point D, ठीक है, एंड AC बराबर AD, ये दिया गया है, ये दूसरी चीज दी गई है। तो फाइंड करना है, फाइंड एंगल BCD, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक त्रिभुज ABC है, ABC में AB बराबर AC है। ठीक है, और BA को आगे बढ़ाया गया है, BA को आगे बिंदु D तक बढ़ाया गया है, बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD, ये चीज दी गई है।
फाइंड करना है एंगल बी सी डी को। इसका अब देखो फिगर ही बनता है कि नहीं, ठीक है, पहले देखिए फिगर ही बनता है कि नहीं सबसे। देखो इसमें कोई एक है ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है, ये वाला ए बी है और ए सी दोनों बराबर है। और क्या बोल रहा है कि बी ए को, ये बी ए है, ये बी ए साइड है, इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, एट पॉइंट डी। ये डी पर मिलता है, कहाँ पे, ये मान लो ये पॉइंट डी है, ये डी पर मिलता है, तो ये डी जान तो क्या है, ये एक्चुअल में ए डी, देखो इसको आगे बढ़ाया गया है, तो बी सी डी, ये पॉइंट डी पर आगे मिलता है, तो इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक, ठीक है, इसको पॉइंट डी तक आगे बढ़ाया और इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये फिगर बनेगा आपका, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ए सी बराबर ए डी, ए सी, अच्छा ए सी जो है, जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ठीक है। अच्छा ऐसा कभी भी आता है ना किसी भी त्रिभुज में, एक बात बता देता हूं, ये भुजा और ये भुजा तीनों ही बराबर हैं, ठीक है, तीनों ही बराबर हैं, तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का, ये कोण बनता है 90 डिग्री का, मतलब बी सी डी, ये 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा। और इस पॉइंट से गाइज, इस पॉइंट से एक बात देखिएगा, इस पॉइंट से अगर एक सर्किल खींचा जाए, एक सर्किल खींचा जाए, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको बताऊंगा, कराऊंगा भी, ठीक है। एक सर्किल खींचा जाए तो तीनों शीर्ष को, तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ जाता है, ठीक। जो पुराने बैच वाले हैं मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन नए वाले देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो एक और बताता हूं मैं, ये कैसे हुआ है ये बता देता हूं। देखो इसको छोड़ दो कि सर्किल खींचा जा सकता है कि नहीं, सर्किल को छोड़ दो, 90 डिग्री कैसे हुआ है ये बताने का टाइम है। तो 90 डिग्री देखो कैसे बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले इधर देखो 90 डिग्री कैसे हुआ, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बी डी, ये ए बी सी, ए बी सी था, ठीक है, ये ए बी सी था, ठीक है, ये डी पॉइंट था। अच्छा इसमें बोल रहा है कि ये जो भुजाएं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं, तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस त्रिभुज में बता रहा है कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, तो ये जो भुजा इसके बराबर है, तो अगर ये फाई है, ठीक है, ये फाई है, सॉरी, तो ये भी फाई हो जाएगा, नहीं इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, तो ये भी फाई हो जाएगा, हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों मतलब ये थीटा प्लस ये कोण फाई प्लस ये कोण प्लस ये पूरा कोण, तो पूरा कोण कितना है, थीटा प्लस फाई बराबर 180, तो कितना निकल आएगा, 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर कितना निकल आएगा, 180। तो थीटा प्लस फाई यहाँ से कितना निकल आएगा, 90 निकल आएगा कि नहीं। और वही था, थीटा प्लस फाई हमसे पूछा गया था, ये पूरा कोण कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। बताइए हुआ, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी आसान लगती है, ठीक है, जब तक कि फिगर नहीं बन जाता। जब अगर फिगर एक बार बन गया आपसे ना तब आसान हो जाएगी, नहीं फिगर बन पाया तो फिर क्या है, हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे क्या है ना, चलो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब कोचिंग खुले जरा, ठीक है, तो कोचिंग खुले तो हाथ थोड़े गर्म किए जाए भाई। अरे नहीं मारूंगा नहीं, मारता नहीं हूँ मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, एक अब आते हैं एक अगली प्रॉपर्टी पे, ट्राइंगल की अगली प्रॉपर्टी है उस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल लीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो इसके ऊपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या एक तरह का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आता है और वो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अगर बोला गया है एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया गया है, किसका, कोण B का। मैं पहले लैंग्वेज लिख देता हूं, ट्राइंगल ABC में कोण B का अंतः समद्विभाजक किया गया है, अंतः समद्विभाजक किया गया है और कोण C का
वाह्य समद्विभाजक किया गया है और कोण सी का वाह्य समद्विभाजक और कोण सी का वाह्य समद्विभाजक किया गया है और वे एक दूसरे को बिंदु डी पर मिलते हैं, बिंदु डी पर मिलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इस तरह से है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, देयर इज अ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड दे मेट ऑन पॉइंट डी। ठीक है, देखो एबीसी त्रिभुज है, यहां पे इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया गया है और कोण सी का, एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया गया है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब गाइज ये होता है जो भी कोण है वो दो बराबर भागों में बटेगा। जो भी कोण है वो दो बराबर भागों में, मतलब ये कोण है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया गया है तो ये कोण थीटा हो जाएगा और ये कोण भी थीटा हो जाएगा, मतलब दो बराबर भागों में बटेंगे। और इसका अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया गया है, मतलब बाहरी कोण का भाग किया गया है, तो बाहरी कोण जो होगा वो भी दो बराबर भागों में ऐसे बटेगा। और जहां पे ये कहाँ मिल रहे हैं, बोल रहा है कि पॉइंट डी पे मिल रहे हैं, इसको भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, ये पॉइंट डी पर मिल रहे हैं। ठीक, इसमें क्या पूछा जाता है एंगल BDC क्या होगा, ये एंगल BDC क्या होगा, एंगल BDC ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल कुछ नहीं होगा गाइज, जो भी एंगल A दिया होगा एंगल A का आधा हो जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं एंगल BDC जो होगा वो एंगल A/2 हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ लोगों को जानना है ये कैसे हुआ है, ये A/2 कैसे आया है, तो मैं बता देता हूं एक बार। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर ये बताइए मेरे को कि जो है ये अगर थीटा है, ठीक है, ये ऐसे अगर ये थीटा है और ये कोण कितना है, ये कोण है C। ठीक है, अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ, इसको भी रहने दीजिए। ये अगर ये दोनों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हुए हैं तो ये कोण हो जाएगा फाई हो जाएगा और ये कोण भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा कि नहीं बताइए। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, एक बार प्रूफ कर देता हूँ। देखो कैसे आया है, देखो ये थीटा है, ये फाई ये है। ठीक है, तो अगर ये 2 फाई है, ठीक है, अगर मान लो, सुनो ये समझो कि अगर ये कोण फाई है तो ये कोण थीटा है, तो ये 2 फाई किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 फाई जो होगा, ये 2 फाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा प्लस एंगल A के बराबर हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये 2 फाई जो है एंगल A प्लस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में एक बार लगा देते हैं। इस त्रिभुज में क्या होगा, किस त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में चलते हैं। इस पूरे त्रिभुज में चलते हैं तो कोण थीटा प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये फाई के सिर्फ बराबर हो जाएगा कि नहीं बताइए, फाई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फाई बराबर इतना था, तो यहाँ पे एक बार बताइए, फाई बराबर यहाँ इतना था और फाई बराबर ये था। ठीक है, तो यहाँ पे फाई का मान रख दीजिए, तो थीटा प्लस D एंगल D बराबर फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस एंगल A/2 ये आ जाएगा। इससे डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा प्लस एंगल A/2 और यहाँ पे थीटा प्लस एंगल D, थीटा से थीटा कट जाएगा, एंगल D बराबर एंगल A/2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आपको ये सब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है यहाँ पे अगर इस तरह से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया होगा, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दिया होगा, D पॉइंट पे मिल रहा होगा, तो आप D बराबर बोल सकते हैं एंगल A/2 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सीधे सीधे ये है आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल ABC है, ABC, ठीक है, कोण B का कोण समद्विभाजक किया गया है, मतलब ये हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, ये आपका ये दे दिया गया, कोण B का कोण समद्विभाजक है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, और कोण C का y कोण समद्विभाजक किया गया है, ये फाई है और ये भी फाई है, ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, पॉइंट D पे मिल रहे हैं एक दूसरे को, D पे मिल रहे हैं, और इसका मान दे दिया गया है 44 डिग्री दे दिया गया है। तो हम पूछा गया है इसका मान बताइए कितना होगा, कोण BDC का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। आप सीधे सीधे बता देंगे भाई कि इसका मान सीधे सीधे हो जाएगा 44/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 22 आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक और है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल की अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिएगा। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये दे रखा है, और एंगल यहाँ पे B दे रखा है, ये एंगल B है, और यहाँ पे एंगल ये C दे रखा है, एंगल C, दो चीज़ें दे रखी हैं, और बोला गया है AD इज यहाँ पे एक बात बोली गई है, क्या बोला गया है, AD, ठीक है, और AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। AD जो है वो कोण A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटा होगा, ये कोण जितना होगा उतना ही कोण यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बोल रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, इसमें एक और चीज़ दे रखी AE दे रखी है, तो AE जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे दे रखा है AE जो है, हिंदी में लिख देता हूँ उसको, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD जो है कोण A का कोण समद्विभाजक है, AD जो है वो कोण A का कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, ये दे रखा है। AD जो है वो कोण A का एंगल कहता है कोण समद्विभाजक है, और क्या बोल रखा है, एक तो कंडीशन ये रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो AE है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन देखिए, AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो इसके बीच का जो एंगल है ना, ये बीच का एंगल X, वो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल X ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, एंगल DAE, इसको फाइंड आउट करना है, जो x का मान है वो फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे यहाँ से एक बात बताता हूँ मैं, x का मान यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल B माइनस एंगल C, इनका जो भी अंतर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही x का मान आ जाएगा। ये जो अगर x है ये निकालना है, एंगल B और एंगल C का जो भी अंतर होगा, जो भी डिफरेंस होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे यहाँ पे करते हैं देखो, इसको भी प्रूफ मैं करा देता हूँ एक बार, इसको भी प्रूफ एक बार करा देता हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं कराई थी, दोनों ही, ठीक है। देखो कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। देखो पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABE में चलते हैं। ये सिर्फ वो लोग जानेंगे जिनको वाकई में देखना है, जो कोई पढ़ाना चाहते हैं, हर किसी के लिए प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक कितने प्रूफ जानते फिरोगे, ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे, मतलब हर एक पॉइंट के लिए अलग प्रूफ है, तो कहाँ तक जानते फिरोगे। तो इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABE में चलते हैं। जब त्रिभुज ABE में चलते हैं, देखो ये थीटा है, अगर है ये थीटा है तो ये पूरा कोण भी तो थीटा है, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटा था, ये थीटा। अच्छा त्रिभुज ABE में चलते हैं, ABE में चलते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गाइज क्या करते हैं, हाँ इसमें देखो यहाँ पे
एंगल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कोण बी प्लस एंगल थीटा प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो बी थीटा एक्स, ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अरे भाई ये त्रिभुज के तीनों, सिर्फ इसको देखो, रेड वाले को देखो, और ये प्रूफ हर किसी के लिए नहीं है, प्रूफ हर कोई ना देखे भाई, ठीक है। ये देखो तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180 का हो जाएगा, तो 180 में से 90 तो चला ही गया है, 90 चला गया तो b प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो, किस त्रिभुज में, जो हरे वाले त्रिभुज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ग्रीन वाले में, ठीक है, ग्रीन वाले में देखने की कोशिश करो। ग्रीन वाले में जब देखने की कोशिश करोगे तो थीटा, ये पूरा थीटा था, इतना पूरा थीटा था, देख रहे हो ये थीटा था पूरा, तो थीटा में से एक्स चला गया है ना, तो ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा थीटा माइनस एक्स बचा होगा, तो थीटा माइनस एक्स प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री नहीं बचा होगा, बताओ 90 तो निकल ही गया है, ठीक। अब हमें यहां पे थीटा की जरूरत नहीं है, तो थीटा बराबर कितना निकल सकता है बताओ, थीटा बराबर निकल सकता है 90 माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे प्लस एक्स माइनस सी माइनस एंगल सी, तो थीटा बराबर इधर पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भाई b प्लस, यहां भी पुट करेंगे वही आ जाएगा 90 प्लस एक्स माइनस सी बराबर 90, ठीक है। 90 से 90 हट जाएगा तो x बराबर, यहाँ पे एक और x था ना, यहाँ पे प्लस x बराबर 90, तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे c उधर चला जाएगा तो b उधर जाएगा, तो b माइनस सी या c माइनस बी जो भी करना चाहें कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा c माइनस बी बाई 2। इसीलिए मैंने था डिफरेंस रूल लेना है, तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया था, ठीक है, मॉड लगा दिया था। ये आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बताइए ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो इन आर ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 120 डिग्री है, कोण C बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे जो AD है वह कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, किसका, कोण A का, ऑफ एंगल A, ठीक है। और क्या दे रखा है, AE दे रखा है, परपेंडिकुलर है BC के, फाइंड करना है EAD, ये फाइंड आउट करना है। देखो आपसे यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये यहां पे भैया ये अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आंसर करता हूं मैं, देखो आंसर करिए, ठीक है। ABC, ठीक है, ABC है, कोण भी 120 डिग्री दे रखा है, ये 120 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा हो कि 120 कैसे बन जा रहा है, 120 तो अधिक कोण बनाएगा, अरे आंसर तब भी वैसे ही आएगा भैया, ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कराई है, तो प्रूफ कराने में चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे जो कोण हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। बोल रहा है कि AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, जो AD है मतलब AD, ये AD है वो कोण A का कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये अगर जो इतना होगा उतना ही कोण ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है AE जो है परपेंडिकुलर है BC के, ये AE ये लंब है, 90 डिग्री है BC के, ये सेम उसी तरह से बन रहा है जो मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी। और पूछ रहा है कि EAD, ये बीच वाला कोण पूछ रहा है, x पूछ रहा है, बीच वाला कोण कितने का हो जाएगा भाई, बीच वाला कोण हो जाएगा, मैंने बताया था 120 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 80/2 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है।
ये x बराबर 40 डिग्री, मतलब यहाँ का कोण का मान आ गया 40 डिग्री। कुछ को लग रहा होगा कि फिगर ऐसे नहीं बनेगा, दूसरे तरह से बनाइए सर आप फिगर, जैसे अधिक कोण बनाते हैं वैसे ही मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे मैंने बना दिया, ये 120 है, ये 40 है, ठीक है, ABC, ठीक है, ऐसे ही बना दिया अधिक कोण से। अगर ये बताओ मुझे कि जो है एंगल ए का वो क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण ये था, इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से जा रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो ये कितना होगा AD हो गया होगा, मतलब ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। और AE लंब है BC पर। अब लंब कैसे बनेगा, दिक्कत ये है, तो लंब इधर से बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाएगा ये, तो AE ये हो जाएगा, AE लंब है BC पर, AE जो है परपेंडिकुलर है BC पर। अब परपेंडिकुलर है गाइस BC पर, तो ये जो होगा ये 120 है, तो ये कितना हो चुका होगा, ये बताओ, ये हो चुका 60, तो ये कितना हो गया होगा 90, 60 और ये 30 नहीं हो गया होगा, ठीक है, अभी इतना निकला है। अच्छा ये 120 है, ये 40 है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण हो चुका होगा 120 प्लस 40 कितना होगा 160 हो चुका है, 160 में 20, ये पूरा कोण 20, और 20 को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो ये 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था EAD, ये कोण पूरा पूछा गया था, तो ये कोण कितना होगा 30 प्लस 10, 40 डिग्री का नहीं हो गया, वही आ रहा है, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से करिए आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, मैं कुछ भी डाटा चेंज कर देता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है, और करिएगा उसी तरह, डाटा चेंज कर देता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है, अब बताइए आंसर कितना होगा, ठीक है। बस सीधे कुछ नहीं करना, x बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से 70 घटेगा कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, और 30 का आधा 15, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से करके देखिएगा, इस फिगर में रख के देखिएगा, ठीक है, इस चीज को इस फिगर में रख के देखिएगा, देखिए 15 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी मुझे लगता है छोटी रह गई है, ठीक है, मुझे और कुछ काफ़ी कुछ पढ़ाना था, लेकिन क्या होता है प्रूफ के चक्कर में ना क्लासेस आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो अनूप भैया पढ़ लेना, अभिनव, यश, शिवम और जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्या कहते हैं सत्यम है और मंजीत, सौरभ, पढ़ लेना, ठीक है। क्लासेस वेस्ट मत जाने देना मेरी, क्योंकि क्या है ना कि अभी अगर इसको पढ़े रहोगे तो क्लासेस में अगर मैं पढ़ा नहीं बता पाऊंगा शायद ज्योमेट्री, तो कम से कम एटलीस्ट आपने यहाँ से तो कवर कर रखी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।